हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अब चलिए हम आपको आज सुनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी कथा। इस कथा को पूरा सुनना, बहुत ही आनंद आएगा। महाराज की तो ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उत्तानपाद। अब उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक तो सुनीति, एक सुरुचि। अब जो सुनीति थी उनके पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। और जो सुरुचि थी उनके पुत्र थे उत्तम। अब जो उत्तानपाद थे, जो ध्रुव महाराज के पिता थे, वो सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। तो इसी कारण क्या हुआ, एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठाए हुए थे। यह देखकर बालक ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी सुरुचि ने ध्रुव को रोकते हुए ये कठोर शब्द कहे, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यदि तुम यह अधिकार चाहिए तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और इसके लिए तुम्हें अगले जन्म में भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। ये शब्द एक 5 साल के बालक के कोमल हृदय में तीर की तरह लगे। राजा उत्तानपाद भी मौन रहे। अपमान और पीड़ा से ध्रुव महाराज बहुत रोए और सीधा अपनी माता के पास गए। उनकी माता कौन थी? सुनीति माता के पास ध्रुव महाराज को ये उपदेश दिए, यदि तुम सच में ऐसा पद चाहते हो जो आज तक किसी को ना मिला हो, तो केवल शरण में जाओ, वही तुम्हें न्याय देंगे। तो उनकी माता ने उन्हें समझाया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की शरण में जाना चाहिए, वही तुम्हें न्याय देंगे। तो उन्होंने क्या किया, केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज ने राजमहल त्याग दिया और भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्हें कौन मिले? नारद मुनि। नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा लेते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा, वास्य तुम अभी बहुत छोटे हो, यह मार्ग अत्यंत कठिन है, लौट जाओ और समय आने पर भक्ति करना। लेकिन ध्रुव का निश्चित अड़िग थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है उसे केवल भगवान के दर्शन ही शांत कर सकते हैं। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए। नारद मुनि बहुत खुश हुए कि वो भक्ति को लेकर इतने अड़िग हैं। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया और मधुवन में तपस्या करने का आदेश दिया। तो वो मधुवन में तपस्या करने गए और उन्हें कौन सा मंत्र प्राप्त हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उन्हें मिला। तो उन्होंने अपनी तपस्या में क्या क्या किया? उन्होंने अपनी तपस्या के पहले महीने में केवल फल और बेर खाकर ही काम चलाया, और वो पहले महीने में भी हर तीसरे दिन बेर खाते थे, और फिर दूसरे महीने में हर छठे दिन वो सूखे पत्ते खाते थे, और तीसरे महीने में हर 9 दिन बाद वो केवल जल पीते थे, और चौथे महीने में हर 12 दिन बाद एक बार सांस लेते थे। और इसी तरह उन्होंने क्या करा, 5वें महीने में श्वास पर नियंत्रण कर लिया। वो श्वास नाम जप कर रहे थे, तो उसी वो मतलब भगवान का जो रूप था वो अप्रकट हो गया उसी वक्त। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें दिखा कि भगवान विष्णु उनके सामने स्वयं खड़े हैं। तो भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर ध्रुव महाराज भाव विभोर हो गए। वे कुछ बोल ना सके। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के ललाट का स्पर्श किया। भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज के मतलब उनके ध्रुव महाराज के सर पर अपना शंख लगा दिया। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं तो टूटे हुए कांच की खोज में निकला था, लेकिन मुझे अमूल्य मणिक मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया, वात्सल्य, तुम्हें ऐसे ध्रुव पद प्राप्त होगा जो ना कभी नष्ट होगा, ना कभी हिलेगा। यह पद ब्रह्मा के पद से भी ऊंचा होगा। आज वही ध्रुव महाराज ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थित है। ध्रुव लौटे और लंबे समय तक धर्म पूर्वक राज्य किया। समय आने पर उन्होंने राज्य त्याग किया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अब इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भक्ति की कोई एज नहीं होती। अगर हमारा संकल्प अड़िग है तो भगवान भी प्रकट होते हैं भक्त के लिए। संसारी से जुड़ जाती है तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसी के साथ हम इस पावन कथा को विराम देते हैं। अब आप इस चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।